साथियों भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि ऐसा अगर बैंक से पैसा निकालना है तो एक साथ ना निकालें, ये बैंक के लिए नुकसानदायक होगा, हमारी इकोनॉमिक सिस्टम के लिए नुकसानदायक होगा। और उसमें बहुत सारे लोग कमेंट आए, आप भी देख रहे होंगे उस वीडियो पे बहुत कमेंट्स हैं। लोग कह रहे हैं नहीं सर ये सही तरीका है, बैंकों को मजा सा खाना चाहिए, बैंकों के साथ बैंक हमारे साथ अत्याचार करते हैं तो हम भी ये कर सकते हैं। और आप विस्तार से बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि जब बैंक से पैसा निकाला जाता है तो बैंक क्यों डूब जाता है, या डूबने का कारण क्या होता है। साथियों वैसे तो मैं नहीं चाहता था ये बात बताई जाए आपको, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं। बैंकों के पास, मैंने उस वीडियो में बताया था, बैंकों के पास जो पैसा होता है ना, जो आपने पैसा जमा करा, मान लीजिए आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, तो बैंक ने, आपने किसी को 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए, बैंक से मैसेज आ गया उस व्यक्ति को 1 लाख आ गए, और आपके पास आ गया कि 1 लाख विड्रॉल हो गया आपके यहाँ से। तो आपके यहाँ से डेबिट कर दिया गया, वहां क्रेडिट कर दिया गया। लेकिन डेबिट क्रेडिट क्या किया गया है, सिर्फ एक नंबर। 4 लाख हो गए आपके अकाउंट में, 5 लाख माइनस 1 लाख, 4 लाख रह गए। उसके अकाउंट में 5 लाख थे, 5 लाख प्लस 1 लाख, 6 लाख हो गए। लेकिन नंबर ही ट्रांसफर हुआ है, पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। बैंक क्या करता है, बैंक नंबर ही घुमाता रहता है। पैसा तो बैंक ने, जो आपने बैंक में जमा कराया होता है वो पैसा बैंक ने अलग अलग कंपनियों में शेयर ले रखे होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद रखी होती है बैंक ने अलग अलग जगह म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, गोल्ड में, कम्युनिटी में, बहुत जगह इन्वेस्ट कर रखा होता है। बहुत सारा पैसा लोन के रूप में बांटा होता है बड़े बड़े उद्योगपतियों को। आम जनता का पैसा उद्योगपतियों को बांटना पड़ता है, क्योंकि भाई बड़े बड़े लोग हैं, उनको तो व्यापार चलाना है ना। आपको तो इतना पैसा चाहिए नहीं। अब आपने सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है पैसा, आपको इंटरेस्ट दे तो रहा है बैंक। अब बड़े उद्योगपतियों को क्या करता है बैंक, हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए दे देता है। बड़े बड़े उद्योगपतियों, आपको पता है 40-50 हजार करोड़ रुपए दो तीन बैंकों ने दे रखा है। अब एसबीआई ने अगर किसी को 10 हजार करोड़ रुपए लोन दिया, किसी को भी दिया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपको पता है किस चीज को देता है। अगर मानो किसी को भी दिया 10 हजार करोड़ रुपए, तो एसबीआई ने अपनी जेब से नहीं दिया, एसबीआई के जो अकाउंट होल्डर है उनका पैसा बांट दिया। अब मान लो सारे अकाउंट होल्डर जाकर के पैसा निकालने चले जाए बैंक से कि भैया हमें पैसा दो, तो बैंक डूबेगा। बैंक के पास पैसा ही नहीं, बैंक उस बड़े उद्योगपति को थोड़ी बोलेगा कि भैया आज ही पैसा दे दो, क्योंकि उसके तो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, वो इंटरेस्ट पे कर रहा होगा, वो ईएमआई पे कर रहा होगा, थोड़ा थोड़ा करके देगा। 10 हजार करोड़ रुपए एक साथ तो नहीं दे देगा वो। अच्छा, बैंक ने शेयर खरीद रखे हैं, जिस कंपनी ने शेयर खरीद रखे हैं वो कंपनी घाटे में चल रही है, उसका शेयर 100 रुपया खरीदा था, आज 20 रुपए का रह गया। तो बैंक अगर बेचेगा तो आपके 100 रुपए के 20 रुपए मिलेंगे बैंक को, और आपके तो पैसा लगाया ना बैंक ने, बैंक उस पर कमाई करता है। इसीलिए बैंक डूब जाते हैं। जैसा मैंने एग्जांपल भी दिया था अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक का, वहां क्या हुआ, सिलिकॉन वैली बैंक में ज्यादातर टेक कंपनियों के और स्टार्टअप कंपनियों के अकाउंट थे, ज्यादातर उन्हीं के लिए वो काम करता था। सिलिकॉन वैली बैंक, वहां सिलिकॉन वैली है जहां पर नई कंपनियां या टेक कंपनियां काम करती हैं। अब जब उन्हें रिसेशन आना शुरू हुआ, उनके खर्चे नहीं चला पा रहे थे, इनकम नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अपना विड्रॉल लेना शुरू कर दिया। अब ये तो आपका अधिकार है ना कि भाई आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो आप जब चाहे जाकर के निकाल सकते हैं। लेकिन जब एक साथ लोग आने लग गए, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी कंपनियों ने, बड़े बड़े जिनके अकाउंट थे 5-5, 10-10 करोड़ रुपए थे, उन्होंने विड्रॉल करने शुरू कर दिए, तब बैंक को झटका लगना शुरू हुआ। शुरू में तो बैंक ने कुछ बोला नहीं, बैंक को लगा नहीं कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन जब ज्यादातर विड्रॉल आने लग गए तो बैंक ने जिन कंपनियों के शेयर खरीदे थे, सिलिकॉन वैली बैंक की बात कर रहा हूं, भारत के किसी बैंक की बात नहीं कर रहा, सिलिकॉन वैली बैंक ने जिन कंपनियों के शेयर खरीद रखे थे, उन कंपनियों के शेयर घाटे में बेचने शुरू कर दिए उसने। अच्छा, जब उन कंपनियों के शेयर घाटे में बेचे तो वो कंपनियों का वैल्यू गिरने शुरू हो गई, उन कंपनियों का घाटा होना शुरू हुआ, तो उनके जिन बैंकों में अकाउंट थे उन्होंने वहां से पैसे विड्रॉल करने शुरू करे, तो वो बैंक भी घाटे में आ गया। तो ऐसे 2-3 बैंकों का भी पता चला कि 2-3 बैंक तो पूरी तरह से डूब चुके हैं। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम पैसा देने की स्थिति में नहीं है, हम आपका पैसा बांट चुके हैं, अमीरों को, उद्योगपतियों को लोन के रूप में बांट चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में शेयर मार्केट में लगा चुके हैं हम, और हमारे पास अब पैसे नहीं है देने के लिए, सरेंडर कर दिया, बैंक दिवालिया हो गया। तो ऐसा तो होता ही है। अगर मान लो भारत में भी किसी दिन ऐसा हो जाए कि सभी लोग सिर्फ अपना पैसा विड्रॉल करने चले जाएं, तो बैंक दिवालिया हो जाएगा, कोई बैंक के पास पैसे नहीं है। जो बैंक आपके साथ लोन दे करके आपसे कमाता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों से, बड़ी बड़े उद्योगपतियों को पैसा देता है, वो कहां से जाता है भाई, वो आपका ही पैसा जा रहा है, आपका पैसा उनको दे दिया गया, वो कंपनी डूब जाती है, उसका अकाउंट एनपीए कर दिया जाता है। एनपीए का मतलब क्या है, आपका जो पैसा गया बैंक के थ्रू, वो पैसा वापस नहीं आने वाला, वो बैंक घाटे में डाल देगा, और अपनी कमाई में से उसको एडजस्ट करेगा बैंक, जो इंटरेस्ट वगैरह आता है। अगर कमाई नहीं होगी तो बैंक घाटे में रहेगा। अगर वो लोग पैसा विड्रॉल करने चले जाएंगे तो बैंक डूब ही जाएगा। तो इसी तरह बैंक डूब जाते हैं। लेकिन ऐसा, जैसे मैंने उस वीडियो में कहा था, फिर कह रहा हूं, बैंकों को सजा देने की जरूरत नहीं है। बैंक के कुछ कर्मचारी खराब हो सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम खराब नहीं है। बैंकिंग सिस्टम में कुछ अच्छी चीजें भी हैं जो आपको, हमें मदद भी करती हैं। तो हमने अपना गुस्सा बैंकों पर नहीं निकालना है कि किसी दिन सुबह उठ करके तय कर लिया कि आप जाएंगे और बैंक से अपना पैसा विड्रॉल कर लेंगे, जो कि आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं ऐसा। लेकिन सभी ने एक साथ नहीं जाना है। अगर सभी एक साथ किसी भी बैंक में चले गए, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, चाहे वो एनबीएफसी हो, वो बैंक डूब जाएगा, उसके पास अपना पैसा नहीं है।
बैंक ऐसे ही डूबते हैं क्योंकि वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करके रखते हैं, उनके पास अकाउंट में से नंबर होता है दिखाने के लिए, पैसा नहीं होता। एक जो कैश रिजर्व रेशियो है 4.5-5% के आसपास, उतना पैसा रखना पड़ता है। यानी 100 रुपए का 4-5 रुपए ही पड़ा मिलेगा, बाकी पैसा मार्केट में बटा हुआ या लगा हुआ मिलेगा। और वहां तो अमेरिका में तो 1 करोड़ से ज्यादा की श्योरिटी होती है कि अगर आपका बैंक डूब जाता है तो अकाउंट में 1 करोड़ रुपए तक, रुपीज में अगर बात करें 1 करोड़ से ज्यादा शायद अमाउंट है, उतने रुपए तक का वो आपको वापस दे देंगे, उतना या उससे कम अमाउंट आपका है तो। भारत में तो 5 लाख की लिमिट है, पहले तो 1 लाख ही थी, अब तो 5 लाख ही है। तो अगर बैंक डूब गया तो बैंक को तो डूबने में फायदा है कि 5 लाख तक का पैसा देना है, बाकी का पैसा देना नहीं है, तो बैंक तो तुरंत डिक्लेयर कर देगा हम डूब गए। बट ऐसा करना नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा होता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं।